हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। तो बेटा आज इस लेक्चर में हम क्लास 10th का अपना टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि हमारा चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। कोई भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस तरीके से अपना रिप्रोडक्शन रोल प्ले करते हैं, कैसे वो प्रोड्यूस करते हैं, अपने यंग वंस को कैसे जनरेट करते हैं। क्लियर? तो उसमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। पहले ये हमारा सारा टर्म 2 का हमारा है, ठीक है। तो हम इसमें अब सीक्वेंस वाइज पहले हम प्लांट्स के रिलेटेड पढ़ेंगे, देन फिर हम इसमें ह्यूमन बीइंग का देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग किस तरीके से एबल है टू सेल्फ रेप्लिकेट करने के लिए एंड देन प्रोड्यूस अ यंग वंस एंड प्रोड्यूस अ प्रोजेनी। क्लियर? तो फर्स्टली हम इसमें यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? आप बोल सकते हो यहाँ पे रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या होती है कि इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव कैपेबल टू रिप्रोड्यूस अ यंग वंस। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैपेबिलिटी होती है रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपने ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए। तो आप डायरेक्टली एक डेफिनेशन दे सकते हो, ठीक है। और इसमें आप कोई पॉइंट और कैसे ऐड कर सकते हो, देखो उसमें क्या आता है। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करना सिमिलर टू देमसेल्व्स, जो बिल्कुल ही सिमिलर है उसी से, ठीक है। मीन्स पेरेंट बॉडी से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, तभी तो हम बोलते हैं ना कि हम बिल्कुल अपने एग्जैक्ट कॉपी ही होते हैं, किससे? एज अ अपने पेरेंट से। बट सम वेरिएशंस आर ऑल्सो अकर्स, वेरिएशंस भी होती हैं। जहाँ पे सेक्शुअल रिप्रोडक्शंस होगा, नेचुरल सी बात है, वहाँ पे वेरिएशंस होंगी। बट जहाँ पे एसेक्सुअल होगा, एग्जैक्ट कॉपी होगी टू देयर पेरेंट। क्लियर? नेक्स्ट, इट इंश्योर्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पर अब अगर रिप्रोडक्शन हो पा रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो कैपेसिटी रखता है रिप्रोडक्शंस की, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे जनरेशन बाय जनरेशन क्या हो रहा है, चलता जा रहा है, कॉन्टिन्यूटी हो रही है, ठीक है। इस लाइफ पर, इस अर्थ पर लाइफ की एग्जिस्टेंस है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन डीएनए। आपको पता है किसी भी सेल में अपना न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उस न्यूक्लियस में क्या होता है, हैव अ डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? विच इज the heredity material. DNA is a heredity material which is transfer from one generation to next generation, जो कि डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाती है। यहाँ से आपको क्या देना है, ये एज अ व्हाट इज रिप्रोडक्शंस आता है, या फिर आपको डिफाइन द रिप्रोडक्शंस की डिफिनेशंस आती है। देन आप ये 2 पॉइंट्स में आप नोट कर देंगे। क्लियर? व्हाट इज रिप्रोडक्शन, आपको यहाँ पे इसमें 2 पॉइंट देने हैं और आप इसका आंसर यहाँ पे ये करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस में क्या आता है, आप बताओगे देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि आपको डिफरेंस लेके पूछा जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस? कोई टफ नहीं है। आप 10th में हो, अभी आप 8th क्लास में भी इसको पढ़कर आए हो। बट हाँ, ये है थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट आपको इसमें और ऐड करने हैं, ठीक है। बोर्ड के हिसाब से आपको मार्क्स करना है, अपना स्कोरिंग करना है, तो थोड़ा पॉइंट और ऐड करना होगा। तो देखते हैं इसमें हमारा क्या है। फर्स्ट आता है हमारा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड आता है इसमें हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल में क्या होगा, अ सिंगल इंडिविजुअल गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल। ए मीन्स अब्सेंस ऑफ सेक्स, यहाँ ए सेक्स है ना, ए सेक्सुअल। तो ए सेक्सुअल का मीनिंग क्या हो गया, अब्सेंस ऑफ सेक्सुअल, मतलब अब्सेंस है, यानी सिंगल पेरेंट की ही रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। सेक्सुअल का मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पे रिक्वायर्ड द बोथ पेरेंट। क्लियर? नेक्स्ट, गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड। यहाँ पे आपका कोई भी पर्टिकुलर गैमेट्स फॉर्म नहीं होते। थर्ड वन इसमें पॉइंट है हमारा, ए सेक्सुअल में ही न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। अभी मैंने आपको बोला था कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, एग्जैक्ट कॉपी हो जाएगी अपने पेरेंट्स की, बिल्कुल अब वो आइडेंटिकली हो जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे आपको क्या होगा, सेक्सुअल में वेरिएशंस होंगी, ठीक है। अभी आगे इसके पॉइंट्स भी देखेंगे तो अब हमें थोड़ा डिफरेंस के फॉर्म में भी मिलेगा। नेक्स्ट, इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल एज अ मीन्स ऑफ रैपिड मल्टीप्लीकेशन। ए सेक्सुअल में क्या होता है, बहुत सारे मल्टीप्लिकेशंस हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि सिंगल पेरेंट्स है तो उसमें कैपेबिलिटी होती है टू परफॉर्म अ रैपिड मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? नेक्स्ट, अडॉप्टेड बाय अ लोअर ऑर्गेनिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या फिर आप डायरेक्टली इसमें आप इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में भी डाल सकते हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस अकर्ड इन अ लोअर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज प्लांट एज वेल एज एनिमल। एनिमल जो आपके लोअर ऑर्गेनिज्म होंगे, एनिमल्स, उनमें भी आएगा, लोअर प्लांट्स होंगे उनमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस अकर्ड होगा। क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में देखते हैं, इसमें हमारा क्या आता है, 2 इंडिविजुअल्स, 1 मेल एंड 1 फीमेल आर नीडेड टू गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल। क्लियर है? जैसे सपोज अगर डिफरेंस आता है तो डिफरेंस आप इस तरीके से अटेम्प्ट करोगे। सपोज ये आपका ए सेक्सुअल हो गया और इधर आ गया यहाँ पे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
ठीक है। इस तरीके से आप दोनों डिफरेंस, यहाँ पे हमारे 5 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स ही हो गए, और 6 पॉइंट में आप इसको एग्जाम्पल से आप बता दोगे, ठीक है। 5 पॉइंट आपने बताए, 6 आपने एग्जाम्पल बताया, फिर आपने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। 2 individuals, 1 male and 1 female are needed होती है to give rise to a new individuals। नेक्स्ट यहाँ पे हमने पढ़ा था कि गैमेट्स आर नॉट फॉर्म, एसेक्सुअल में गैमेट्स फॉर्म नहीं होंगे, जबकि यहाँ पे क्या होते हैं, गैमेट्स आर फॉर्म। गैमेट्स क्या होते हैं, गैमेट्स होते हैं हमारे मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, बिकॉज यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है बोथ मेल गैमेट के एज वेल एज फीमेल गैमेट की, बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई गैमेट्स नहीं बनेगा। यहाँ पे आप डायरेक्टली पेरेंट बॉडी बोलते हैं, यहाँ पे कोई मेल गैमेट या फीमेल गैमेट नहीं बोला जाता, यहाँ पे सिर्फ क्या बोला जाएगा, एज अ पेरेंट, ठीक है, पेरेंट बॉडी आप बोलोगे। यहाँ पे जो गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर। गैमेट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, एन फॉर्म में आते हैं, ठीक है, ये आपके हैप्लॉइड हो गए। नेक्स्ट, न्यू इंडिविजुअल्स इज जेनेटिकली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकली टू पेरेंट्स। जेनेटिकली जीन्स तो आपके डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाते हैं, बट इट्स डिपेंड्स ऑन विच कैरेक्टर्स आर डोमिनेंट एंड विच कैरेक्टर्स आर रेसेसिव। वो डिपेंडेंसी करेगा कि कौन से कैरेक्टर्स हमारे डोमिनेंट हुए हैं एंड कौन से हमारे रेसेसिव, ठीक है। तो आप इसीलिए बोलोगे कि आप यहाँ बट जेनेटिकली तो सिमिलर हैं बट नॉट आइडेंटिकली सिमिलर, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होंगे, अब थोड़े से हमारे चेंजेस मिलेंगे, वेरिएशंस मिलेगा। क्या आप बिल्कुल ही एग्जैक्ट कॉपी अपने मम्मी पापा की हो, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल ही अपने मम्मी पापा पे जाते हैं। सपोज अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा सिमिलर अपने पापा से होता है, ठीक है, दैट मीन्स उसमें पापा के जो उसमें एक जीन्स हैं वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा मोर डोमिनेंट है, ठीक है, एज कम्पेयर टू मदर, जो मदर के जीन जो ट्रांसफर्ड हुए हैं। बट बहुत से बच्चे होते हैं अपनी मम्मा से रिसेंबल करते हैं, जब अपनी मम्मा से रिसेंबल करेंगे तो क्या होगा, अब मम्मा वाले कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो गए एज कम्पेयर टू फादर, राइट। बट थोड़ी सी वेरिएशंस मिलती है, लेकिन कोई कोई होता है ना, तो कोई बच्चा अपनी मम्मी पे जाता है ना कोई अपने पापा पे जाता है, दैट मीन्स दोनों के कॉम्बिनेशन पे जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, यहाँ पे हमें वेरिएशंस मिलती है। नेक्स्ट, इट इज़ यूजफुल टू जनरेट मोर वेरिएशंस। आ गया, आपको क्या होगा यहाँ पे, मोर वेरिएशंस मिलेगी आपको स्पीशीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप बता देंगे, अडॉप्टेड बाय द हायर ऑर्गेनिज्म। ये इसमें आपको क्या करना है, एग्जाम्पल आप बताएंगे। तो 2 मार्क्स का यहाँ पे आप इजीली से आप अपना टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस बता सकते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, क्लियर विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें आता है आपका मोड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। इस लेक्चर में अभी हम सारा प्लांट को लेकर कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना एनिमल को कवर करेंगे। यहाँ से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पुटअप होते हैं, बहुत ईजी है, अच्छे से कर सकते हो। सेकेंड थिंग, आपको क्या करना है, अब यहाँ से आपके डायग्राम स्टार्ट हो गए। थोड़ी सी अभी थ्योरी पढ़ी थी, एक डेफिनेशन देखी थी नॉर्मल सी, और एक डिफरेंस देखा था, ठीक है। यहाँ से अब जितनी भी हमारा ये थ्योरी वाला पार्ट है, ये हमारे कहाँ से कवर्ड होने वाला है, थ्रू द डायग्राम। अगर आपने डायग्राम कर लिया ना तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। सपोज अगर आप डायग्राम को छोड़ देते हो, आप सोचते हो मैं थ्योरी का थोड़ा सा रट्टा लगा लेता हूँ, तो वो रट्टा आप ज़्यादा टाइम तक नहीं लगा पाओगे, क्योंकि इसमें हमारे मोड्स, हमारे 5-6 मोड्स हैं, आपके कितना याद कर पाओगे, ज़्यादा याद नहीं होगा, ठीक है। बट आपको सिर्फ क्या करना है, इसके डायग्राम देखने हैं, डायग्राम के साथ साथ आप थ्योरी पूरी कवर कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं, मोड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। फर्स्ट मोड्स होता है आपका फिजन। फिजन्स मीन्स होता है एज अ क्लेफ्ट। मैं यहाँ पे इसमें बता देती हूँ, फिजन मीन्स होता है बेटा आपका क्लेफ्ट। क्लेफ्ट मीन्स इज अ पार्ट, ठीक है, किसी भी एक पार्ट, किसी भी आप बोल सकते हो एक सेल के या एक बॉडी के पार्ट्स होने, ठीक है, इट इज कॉल्ड अ फिजन। द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू अ डॉटर सेल। कोई भी पेरेंट सेल है डिवाइड हो जाती है किसमें, डॉटर सेल में, या बोल सकते हो डॉटर न्यूक्लियाई में। फर्स्ट इज, इसमें आपका जो फिजन होता है इट इज़ अ 2 टाइप। फर्स्ट इज बाइनरी फिजन एंड सेकेंड वन इज मल्टीपल फिजन, ठीक है। तो बाइनरी फिजन में आपको क्या बोलना है, बाइनरी मीन्स होता है 2, बाइनरी मीन्स 2, वेयर एज मल्टीपल मीन्स इज अ मोर और मेनी, है ना। मल्टीपल का मीनिंग क्या होता है, मेनी होता है, बहुत सारे होता है। यहाँ पे क्या आएगा, 2 सेल्स आर फॉर्म, मीन्स बाइनरी फिजन इज अ टाइप ऑफ फिजन्स, दे पेरेंट बॉडी आर फॉर्म्ड इनटू अ 2 डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। इट ऑल्सो अकर्ड इन अ माइटोसिस डिवीजन। अब माइटोसिस डिवीजन क्या होता है, देखो सबसे पहले हमारा एक सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन में हमारे 2 टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है बेटा हमारा माइटोसिस एंड सेकेंड वन होता है हमारा म्यूसिस। माइटोसिस ऑल्सो कॉल्ड अ इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस को क्या बोलते हैं यहाँ पे, हमारा इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। मैं इसमें यहाँ पे ऑब्लिक में करके दे देती हूँ, इक्वेशनल डिवीजन। वेयर एज म्यूसिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिडक्शनल डिवीजन। ये हमारा रिडक्शनल डिवीजन होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, देखो ज़रा, यहाँ पे हमारा माइटोसिस है, आपके यहाँ पे एक सेल है,
एक सेल जो होती है वो कन्वर्ट होती है या आप बोल सकते हो डिवाइडेड होती है इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई में। तो यहाँ पे हमारे क्या हो गया, यहाँ पे मैंने बना दिया 2 डॉटर न्यूक्लियाई, ये आपकी 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनती हैं। तो माइटोसिस डिवीजन इज अकर्ड इन अ लोअर ऑर्गेनिज्म। माइटोसिस किस में होगा, लोअर ऑर्गेनिज्म में, वेयर इज म्यूसिस डिवीजन इज अकर्ड इन अ, यहाँ पे आपका ये म्यूसिस हायर ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। बट आप बोल सकते हो इन ह्यूमन बींग में हमारे में माइटोसिस डिवीजन भी होता है एज वेल एज म्यूसिस भी होता है। क्लियर। म्यूसिस में क्या होता है, म्यूसिस में देखो यहाँ पे आपकी एक सेल होगी, एक सेल आपके यहाँ पे 2 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेगी। अब ये 1 आपकी यहाँ पे 2 बनाती है एंड देन इस तरीके से आपके यहाँ पे ये फिर 2 बनाती है। तो यहाँ पे टोटल कितनी हुई, आप बोलोगे 4 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ। कितनी, 4 डॉटर न्यूक्लियाई, यहाँ पे 4 डॉटर न्यूक्लियाई बनी है, ठीक है। तो ये आपका म्यूसिस है, ये रिडक्शनल है। रिडक्शनल कैसे होगा, अगर हम इसको क्रोमोसोम नंबर के बिहाफ पे अगर इसको डिवाइड करें, जैसे सपोज अगर हमारे अंदर कितने होते हैं क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 इन पेयर्स में होते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर हमारे यहाँ पे 46 है ना, तो बेटा यहाँ पे आपका कितना जाएगा, ये आपका 46 और 46 इतना ही जाएगा, ठीक है। बट अगर हमारे म्यूसिस है तो म्यूसिस में क्या होगा, ये 46 है तो यहाँ पे आपका 46 देन 46। बट यहाँ पे क्या होगा, इन केस ऑफ 4 डॉटर न्यूक्लियाई में तो 23 एंड 23 क्रोमोसोम एंड 23, ठीक है। इसीलिए तो हमने बोला इसको इक्वेशनल डिवीजन। जब 1 डॉटर न्यूक्लियाई में 46 हैं तो जो 2 बनी है उसमें भी आपकी 46 होंगी। वेयर एज म्यूसिस में जब आपकी 1 में 46 हैं तो इट स्प्लिट इनटू अ 2 डॉटर न्यूक्लियाई एंड देन 2 डॉटर न्यूक्लियाई स्प्लिट इनटू, या बोल सकते हो कन्वर्ट इनटू अ 4 डॉटर न्यूक्लियाई। तो वो कितने में आ जाएंगी, 23 एंड 23। जैसे सपोज आप कहते हो ना कि 23 क्रोमोसोम हमें हमारे फादर से मिलते हैं, 23 क्रोमोसोम हमें हमारी मदर से मिलते हैं, तभी वो जाके यहाँ पे हमें हमारे अंदर 46 टोटल होते हैं, ठीक है। सो दैट इज वाई म्यूसिस डिवीजन इज कॉल्ड अ रिडक्शनल। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है इसमें आपका, अच्छा इसमें पहले एग्जाम्पल देखो, बाइनरी फिजन में एग्जाम्पल क्या होगा, आपने इसमें एक पॉइंट और ऐड कर देना यहाँ पे कि इट इज ऑल्सो अकर्ड इन अ माइटोसिस डिवीजन। यहाँ पे कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, ठीक है। इसमें आपको बताना है यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आएगा इसमें, अमीबा, एक आपके एनसीईआरटी में लिशमानिया भी दिया हुआ है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीपल फिजन्स में क्या आता है कि पेरेंट बॉडी कैपेबल टू रिप्रोड्यूस अ मेनी सेल्स, ठीक है, मेनी सेल्स को प्रोड्यूस कर सकती है। यहाँ पे आपकी मेनी सेल्स हो जाएंगी फॉर्म बाय द प्लाज्मोडियम, वो आपकी प्लाज्मोडियम से फॉर्म होती है। जैसे सपोज अब इसका डायग्राम देखते हैं, यहाँ पे इसमें हमारा क्या आता है, बाइनरी फिजन इन अमीबा का एग्जांपल है। हमें पता है हमारा जो अमीबा की जो शेप होती है वो इरेगुलर शेप होती है। इसमें आपके 2 डिविजन्स अकर्ड होंगे। फर्स्ट डिवीजन इसमें आपका बेटा क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, एंड सेकेंड वन इज साइटोकाइनेसिस। अब आपको ये टर्म क्या है, हमने तो ये कभी नहीं सुना, कोई बात नहीं, देखते हैं। कैरियो, आपने प्रोकैरियोट तो सुना है ना, प्रोकैरियोट, तो कैरियो वहीं से आया। कैरियो मीन्स इज अ न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मीन्स इज अ डिवीजन। तो आप क्या बोलोगे, कैरियोकाइनेसिस मीन्स इज अ डिवीजन इन न्यूक्लियस, वेयर इज साइटोकाइनेसिस, साइटो मीन्स इज अ सेल, साइटोकाइनेसिस तो डिवीजन इन अ साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो फर्स्टली यहाँ पे आपका क्या होगा, ये न्यूक्लियस कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस कंस्ट्रिक्ट। जब यहाँ पे आपका न्यूक्लियस इसमें अमीबा का न्यूक्लियस कंस्ट्रिक्ट होगा, देन यहाँ पे क्या हो गया, इसमें डिवीजन हो गया। कौन सा डिवीजन, ये वाला कैरियोकाइनेसिस वाला। कौन सा, कैरियोकाइनेसिस। ये बातें इमेजेस में ऐड नहीं है, आप ये एक्स्ट्रा में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इसके नोट्स बनाओगे तब आप इसमें ऐड कर सकते हो। एंड दिस वन इज साइटोकाइनेसिस। ये क्या हो गया बेटा, साइटोकाइनेसिस। एंड देन फिर यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 2 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया, दैट मीन्स 2 अमीबा फॉर्म हो गए, ठीक है। तो आई थिंक आपको बाइनरी फिजन अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मल्टीपल फिजन का इसमें डायग्राम देखते हैं। अच्छा मल्टीपल फिजन का इसमें यहाँ पे डायग्राम नहीं है। मल्टीपल फिजन का सपोज जैसे मैं इसमें आपको बना के दिखाती हूँ, प्लाज्मोडियम है, इस तरीके से यहाँ पे प्लाज्मोडियम में एक न्यूक्लियाई होती है, ठीक है। ये एक सपोज एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हो गया। अब इसमें आप यहाँ पे बोल सकते हो, इसमें आपका क्या होगा, मेनी सेल्स प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे आप बोलोगे जब इसमें डिवीजन होता है ना, तो इसमें यहाँ पे डिवीजन होगा तो ये क्या करेगा, ये मेनी, आप बोल सकते हो मेनी स्पोर्स को प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, यहाँ पे मल्टीपल न्यूक्लियाई बोल लो आप, यहाँ पे क्या बोलोगे, मल्टीपल न्यूक्लियाई। जब यहाँ पे मल्टीपल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेगा, देन यहाँ पे क्या बनाएगा, मैं इसका एरो यहाँ पे ऐसे नीचे बताती हूँ, ठीक है। अभी क्या करेगा, अब ये स्पोरोजॉइट्स को फॉर्म कर लेगा। ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे, स्पोरोजॉइट्स, ठीक है।
This nucleus have to capable to form a multinuclei and then multinuclei form a sporozoites. Sporozoites mainly आपका प्लाज्मोडियम का फॉर्म होता है, ठीक है, which is caused by the, क्या कॉज करता है, ये एक डिसीज कॉज करता है एज अ मलेरिया, ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियम है। तो इसका यहाँ पे ये जो स्पोरोजॉइट्स है ये प्रोड्यूस हो गए, स्पोरोजॉइट्स। अब हमने देखा कि एक सिंगल न्यूक्लियस से कैसे बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए, इसमें बहुत सारे स्पोरोजॉइट्स बन गए, ठीक है। आई थिंक आपको फिजन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें हमारा सेकंड है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, देखो, द ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसीज अपॉन मैचुरेशंस, ईच पीसीज डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल्स। हर एक ऑर्गेनिज्म ब्रेक करता है, फ्रेगमेंट मतलब पार्ट ही होते हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट्स, उसके छोटे छोटे स्मॉलर पीसीज, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा आपका स्पायरोगायरा। फ्रेगमेंटेशन में स्पायरोगायरा देखा, ये वे एक पार्ट था सपोज इस तरीके से, यहाँ पे इसमें ये एच पीस था, तो यहाँ पे इसका एक फ्रेगमेंट ही अलग, ये फ्रेगमेंट एक अलग, तो फ्रेगमेंटेशन इज अकर्ड इन स्पायरोगायरा। अब पॉइंट्स लिखेंगे कि एक पूरा ऑर्गेनिज्म होता है और वो बीच में से स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू द सम रीजन, कुछ भी उसके रीजन्स हो सकते हैं, हो सकता है एनवायरमेंट कंडीशन है, हो सकता है उसने किसी कोई भी प्रे उस पे आके उसमें अटैक कर दिया, ठीक है, तो उसके पार्ट को वो तोड़ दिया, तो वो रीज़न कुछ भी आपके हो सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है, इफ ऑर्गेनिज्म इज सम हाउ कट और ब्रोकन इनटू द मेनी पीसीज, ईच पीस ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। फ्रेगमेंट में सिर्फ पार्ट हुए थे, ठीक है, अब वो पार्ट अपने अलग अलग है, उसमें कोई भी आगे फर्दर डिवीजन नहीं होगा। बट रीजनरेशन में क्या होता है, आप बोलोगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में सपोज कि भी बहुत सारे पीसीज, वन तो पीस एक सिंगल बॉडी है ही, आप बोल सकते हो 2 पीस 3 पीस, बहुत मोर देन 3 पीसीज हो सकते हैं, उसमें जब वो करता है तब वो अपने ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है वो अपने पार्ट को। एग्जाम्पल इसमें आता है आपका प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो रीजनरेशन इन प्लेनेरिया में क्या है, ये प्लेनेरिया बहुत बना हुआ है, बहुत सुंदर सा है, ठीक है, यहाँ पे 3 पार्ट में अपना स्प्लिट हो गया। जब ये स्प्लिट हो गया तो क्या 1 2 3, इसने आधे पार्ट ने सपोज देखो इसका नीचे वाला पार्ट बनाया, इस बीच वाले पार्ट ने इसमें बनाया, और यहाँ पे इस टेल वाले पार्ट ने पूरा ऐसा बना लिया। कैसे बना लिया, ऐसा हुआ क्या, आपको पता है इसमें न्यूक्लियस है, इसके हर पार्ट ऑफ सेल में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस हैव टू कैपेबल टू रेप्लिकेट द डीएनए, अपने डीएनए को कैपेबल है कि भाई वो उसको अच्छे से तोड़ लेगा, बहुत अच्छे से उसको रेप्लिकेट कर लेगा। जब अच्छे से रेप्लिकेट करेगा तो क्या होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेम एग्जाम्पल इसमें आपका हाइड्रा का आता है। ये हाइड्रा है, इसके टेंटिकल्स लगे हुए हैं, ये इसकी पूरी बेसल बॉडी है, इसका मिडिल पार्ट है, देन 3 हाइड्रा न्यू जनरेट कर लिए। तो डायरेक्टली आप एग्जाम्पल क्या दोगे, रीजनरेशन इन प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। क्लियर। नेक्स्ट आता है बाय बडिंग। बाय बडिंग क्या होता है, अ बर्ड इज फॉर्म विच डेवलप्ड इनटू टाइनी इंडिविजुअल। जैसे सपोज ये पेरेंट बॉडी है, दिस इज अ पेरेंट बॉडी, दिस इज पेरेंट बॉडी, एंड पेरेंट बॉडी हैव टू अ स्मॉल बर्ड, ठीक है, स्मॉल बर्ड, ये आपको छोटी सी यहाँ पे बर्ड दिख रही है, ये बर्ड हो गई। अब ये बर्ड क्या होगी, इट टेक फ्रॉम द प्रॉपर न्यूट्रिशन, देन इट कन्वर्ट इनटू अ फुली डेवलप्ड, देन डीअटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। जब ये फुली डेवलप्ड हो जाएगी तो क्या होगा, फिर अपनी पेरेंट बॉडी से डीअटैच हो जाएगी। तो सेम एज यहीं पे ये भी लिखा हुआ है कि इट डीअटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी अपॉन मैचुरेशंस एंड डेवलप्ड इनटू द न्यू इंडिविजुअल्स। न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगी मैच्योर, और उससे वहाँ से मैच्योर होने के बाद वहाँ से अपनी पेरेंट बॉडी से डीअटैच हो जाएगी। क्लियर। एज एग्जाम्पल आ जाएगा आपका इसमें हाइड्रा। तो सेम एज आप यहाँ पे देख रहे हो, छोटी सी बर्ड थी, आउटग्रोथ के फॉर्म में थी, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी डेवलप्ड हो रही है, यहाँ पे तो और ज़्यादा डेवलप्ड हो गई। दिस इज टेंटिकल्स, उसके टेंटिकल्स हैं। तो यहाँ पे फुल बन गई, फुल बन के यहाँ से ये हट जाएगी। तो आप देख रहे हो एक सिंगल से बाय बडिंग के थ्रू कैसे एक न्यू पूरी हाइड्रा का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें आपका स्पोर फॉर्मेशन। बेटा ये आपसे डायरेक्टली ए सेक्शुअल के आपसे ऐसा नहीं है, या तो आपसे पूरा लॉन्ग क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन पुटअप नहीं हुआ तो हो सकता है आपसे बाय शॉर्ट पूछ ले, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एग्जाम्पल आपसे पूछ ले, तो इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ पूछी जाती है। ठीक है। स्पोर्स आर स्मॉल बल्ब। स्पोर क्या होता है, छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कवर्ड बाय द थिक वॉल, जो थिक वॉल से कवर्ड है। दिस इज नोन एज अ स्पोरेंजियम। ये जो यहाँ पे स्पोर बना हुआ है ना, दिस इज नोन एज अ स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम इज अ मीडियम वेयर इज अ स्पोर्स आर ग्रो, जहाँ पे स्पोर्स ग्रो होते हैं। ठीक है।
अंडर फेवरेबल कंडीशंस दे जर्मिनेट भी कर जाते हैं एंड प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म, और एक न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो स्पोरेंजियम की जो मेम्ब्रेन है बेटा वो डेहिसेंस हो गई है। डेहिसेंस मीन्स ब्रेक डाउन हो गई है। जब वो ब्रेक डाउन होगी तो उसमें से जो मैच्योर स्पोर है वो बाहर आना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये आपका स्पोरेंजियोफोर हो गया, मीन्स इरेक्ट हाइफा। ये स्टोलोन जिस पार्ट से वो अटैच्ड है, एंड दिस वन इज राइजोइड्स। ये आपका जो स्पोर फॉर्मेशन होगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज अ स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन, ये स्पोरुलेशन कहलाती है, ठीक है। एग्जाम्पल है, आप बता दोगे इसमें राइजोपस। क्लियर। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। वहाँ पे अभी हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा था, अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, व्हेन रिप्रोडक्शंस टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन्स ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। हमें पता है सेक्सुअल में बोथ रिक्वायरमेंट्स होती है ऑफ द गैमेट्स की, बोथ रिक्वायरमेंट ऑफ द आप बोल सकते हो इंडिविजुअल्स एज वेल मेल एज वेल एज फीमेल। Fusions of gamete is called a fertilization which result in a variations. Then they form a zygote. Suppose male gamete and female gamete are fused to each other, then they form a zygote. Zygote form कर दिया and आगे क्या हुआ, zygote it convert into embryo. Embryo में convert होगा, ठीक है। Firstly we will discuss about the sexual reproduction in plants. हम पहले यहाँ पे plants पढ़ेंगे and other lecture में हम इसमें animal का cover करेंगे। Flowers are the reproductive organs of plants. A typical flower consists of the four main roles, namely sepals, petals, stamen and pistil. बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पुट अप हो जाता है कि टिपिकली फ्लावर कंसिस्ट ऑफ द 4 मेन पार्ट्स। फ्लावर के कौन कौन से मेन रोल पार्ट्स हैं जो कि फ्लावर्स में कंसिस्ट होते हैं, आपने बताना है। सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल। सेपल, पेटल, स्टेमन क्या होता है उसको हम अभी देख लेते हैं। देखो एक फ्लावर के थ्रू हम इसको समझते हैं, ठीक है। आपने पिस्टल, एक सेकेंड, आपने पिस्टल पढ़ा हुआ है, ठीक है। आपने स्टेमन पढ़ा हुआ है इस तरीके से। आपने यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल पढ़ा होगा। यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल क्या क्या होता है, ये मैंने थोड़ा कलरफुल बनाया है सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। इसको हम थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं। वो मैंने लाइट ग्रीन बनाया हुआ है और ये इसको मैंने ग्रीन बना दिया। अच्छा, इसमें ना हम कोई और सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। सपोज इसमें हमने यहाँ पे ऑरेंज यूज़ कर लिया। दिस वन इज कॉल्ड पेटल्स। ये हमारी क्या होती है, ये हमारी पेटल्स होती हैं। ऑरेंज वाली हमारी पेटल्स हैं विच इज़ अ ग्रीन, आप बोल सकते हो विच इज़ अ कलरफुल, जो कि हमारी कलरफुल होती हैं। वेयर एज सैपल इज़ अ ग्रीन इन कलर। ये जो आपकी जो सैपल्स हैं ये कैसी होती है, ग्रीन इन कलर की होती हैं। ये वाला पूरा पार्ट आपका क्या है, पिस्टल वाला पार्ट है, कार्पेल वाला पार्ट है। Whereas this part is known as a stamen. Stamen is consist of anther loop and the filament. ठीक है, जबकि जो आपका पिस्टल होता है, पिस्टल इज कंसिस्ट स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल। तो यहाँ पे आपने अपने चारों पार्ट देखे, सेपल देखा क्या होता है, पेटल देखा, स्टेमेन देखा एंड पिस्टल देखा। तो देखो इसको थोड़ा सा हम और डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सपोज ये वाला पार्ट है हमारा, ये फिलामेंट हो गया, ये इसका एंथर लूप हो गया। आप बताएंगे यहाँ पे एंथर लूप कंसिस्ट अ पोलन सेक और पोलन सेक कंसिस्ट अ पोलन ग्रेन, ठीक है। एंड ये आपका क्या हो गया, स्टिग्मा। स्टिग्मा इज अ रिसेप्टर ऑर्गन विच रिसीव द पोलन ग्रेन्स। स्टाइल इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच रिसीव द पोलन ग्रेन। वेयर एज ओवरी इज अ बेसल एंड बल्जेज पार्ट। ये आपका स्टिग्मा, ये आपकी स्टाइल, ये यहाँ पे हो गया हमारा मतलब इन द प्लांट का, ठीक है। ये हो गया ओवरी एंड दिस वन इज ओव्यूल। क्लियर। तो ये हमारा ये वाला पार्ट हो गया हमारा सारा पिस्टल का। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। टाइप्स ऑफ फ्लावर्स में क्या आता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या आता है, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट्स। बाइसेक्सुअल मीन्स हो गया जिसमें मेल एंड फीमेल, जैसे सपोज मैंने ये बना दिया, फीमेल भी इसमें है और मेल भी है, तो दिस फ्लावर इज नोन एज अ बाइसेक्सुअल। उसको आप क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल बोलेंगे। एंड बाइसेक्सुअल के साथ साथ आप इसको मोनोइशियस भी बोल सकते हैं। क्या बोलोगे, मोनोइशियस। क्लियर है। नेक्स्ट यूनिसेक्सुअल, आप इसको यूनिसेक्सुअल बोलो, मेल अलग है फीमेल अलग है, दिस वन इज यहाँ पे यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल को आप बोलोगे यहाँ पे डाइशियस। क्या बोलोगे, डाइशियस।
ठीक है। एग्जाम्पल हिबिस्कस एंड मस्टर्ड, ये एग्जाम्पल एग्जैक्ट आपके एनसीईआरटी के ही हैं, एग्जाम्पल आपको लर्न करने हैं। बाईसेक्सुअल जो होगा वो आपका हिबिस्कस होगा एंड मस्टर्ड होगा। वेयर इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट, या तो मेल पार्ट हो या फिर फीमेल हो। एज अ पपाया, जैसे आप पपाया देखते हो, पपाया में क्या होता है, मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है, तो सेम एज इसमें भी हो गया, एक पपाया हो गया और एक हो गया यहाँ पे वाटरमेलन, एक पपाया और एक वाटरमेलन, ठीक है। बाईसेक्सुअल क्लियर हुआ, यूनिसेक्सुअल क्लियर हुआ, हमने यहाँ पे सैपल पैटल्स और यहाँ पे हमने देखा पिस्टल एंड स्टेमन। अच्छा वन थिंग और, यहाँ पे हमारा क्या है, सेपल इज ऑल्सो कॉल्ड अ कैलिक्स, सेपल को और भी क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। वेयरएज पेटल इज ऑल्सो कॉल्ड अ कोरोला, पेटल्स को क्या बोलते हैं, कोरोला, इट्स कॉल्ड कोरोला, न कि आप कोरोना बोलोगे, ठीक है, क्या है, कोरोला है। नेक्स्ट आ गया स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अभी जो हम सारे स्ट्रक्चर समझ कर आए थे वही सारा है। देखो यहाँ पे इसकी जो पेटल्स हैं, पेटल्स हमने अपनी वहाँ पे ऑरेंज कलर की पढ़ी थी, यहाँ पे ये कलरफुल है, यहाँ पे पर्पल कलर की है, ठीक है। हमेशा पेटल्स आपकी कलरफुल नेचर की ही होती हैं, इसके लिए किसका प्लस पॉइंट है, क्यों, कोई भी इंसेक्ट होता है, जब आप इसमें आगे पॉलिनेशन पढ़ोगे तब आप देखोगे कि वो कैसे अट्रैक्ट होता है, कैसे अट्रैक्ट होगा और किस तरीके से यहाँ पे एक मतलब पॉलिनेशन को कॉज करेगा। अब किसी भी अदर स्पीशीज़ के या किसी भी एक अदर प्लांट के अपने पोलन ग्रेन्स को लाके वहाँ पे स्टिक कर देगा, अट्रैक्शन के काम आता है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें आप देख रहे हो ये कैसा है, ये ग्रीन कलर का है, तो ये कैसा है आपका सेपल हो गया ग्रीन, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने पढ़ा स्टेमन, स्टेमन हमने पढ़ा था इस तरीके से स्ट्रक्चर था, ये हमारा स्टेमन एंथर लूप था और दिस इज फिलामेंट, तो ये हमारा एंथर हो गया, ये रहा, ये हो गया हमारा एंथर लूप, ठीक है, एंड दिस वन इज फिलामेंट। आप बोलोगे कि एंथर लूप क्या होता है, एंथर मतलब एंथर इज अ बायलूप्ड स्ट्रक्चर, इट कनेक्ट विद अ फिलामेंट, फिलामेंट इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच इज अटैच्ड टू द एंथर लूप, ठीक है। एंथर लूप इज कंसिस्ट ऑफ पोलन सैक एंड पोलन सैक कंसिस्ट ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है। यहाँ पे इसमें आप बताओगे ये पोलन सैक हो गया और इसके अंदर जो मैंने ग्रेनिश किया है वो हो गया हमारा पीजी, पीजी मीन्स हो गया हमारा पोलन ग्रेन्स, ठीक है। इसमें यहाँ पे ये जो ऑरेंज वाला है दिस वन इज ये वाला हमारा क्या हो गया, पोलन सैक, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा पूरा पिस्टल हो गया, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल, ये पूरा आपका पिस्टल में आता है। देखो इसको दोबारा से ऐसे समझ लेते हैं, ये रहा, आपको ये दिख रहा है, ये रहा, ये स्टिग्मा हो गया, ये वाला स्टाइल और ये वाला बाहर वाला ओवरी, इसके अंदर ओव्यूल, जैसे ये वाला स्टिग्मा वाला पार्ट हो गया हमारा स्टिग्मा, सेम एज आप वही पॉइंट लिखोगे जो भी मैंने आपको बोला, ये स्टाइल हो गया एंड ये आप बताओगे यहाँ पे ओवरी एंड ओवरी कंसिस्ट ऑफ ओव्यूल। स्टिग्मा इज अ रिसेप्टर ऑर्गन विच रिसीव टू द पोलन ग्रेन्स, वेयर इज स्टाइल, स्टाइल आपने हेडिंग डाली, स्टाइल आप क्या बताओगे, स्टाइल इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कैरी द पोलन ग्रेन, क्लियर। ओवरी, ओवरी इज अ बेसल एंड बल्जेज पार्ट विच कंटेन अ ओव्यूल, ठीक है। एंड ओवरी फॉर्म अ फ्रूट, ओवरी क्या फॉर्म करती है बेटा, फ्रूट फॉर्म करती है, ओवरी फॉर्म अ फ्रूट, वेयर एज ओव्यूल फॉर्म अ सीड, क्लियर। ये ऐसे आप याद रखना, जैसे हमें पता है कि जैसे सपोज कोई भी हमारा फ्रूट होता है, फ्रूट हमारा आउटसाइड होता है, जो हमारा फ्लैशी पार्ट होता है, जो हमारा एडिबल होता है जिसको हम खाते हैं, वेयर एज जो सीड होती है वो अंदर होती है, तो फ्रूट ओवरी बनाता है और सीड ओव्यूल बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन कैसे होता है उसमें अभी हम देखते हैं। यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखा, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में यहाँ पे इसमें आपका एक पार्ट और आता है जिसमें हम यहाँ पे देखते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन हमारा कैसे होता है, देखो पॉलिनेशंस आप बोलोगे यहाँ पे, पॉलिनेशंस में क्या आता है कि ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाएगा एंथर टू द स्टिग्मा, इज कॉल्ड पॉलिनेशंस, ठीक है। पॉलिनेशंस हमारा टू टाइप का होता है, एक होता है हमारा यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है हमारे यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। देखो सबसे पहले इसमें आता है हमारा पॉलिनेशन, पॉलिनेशन पे भी आपके क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट इसमें आपका पहले तो आप डेफिनेशन बता दोगे, क्या बताओगे आप, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन, यहाँ से हो जाते हैं पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, ये आपको एंथर लूप दिख रहा है, दिस एंथर टू द स्टिग्मा, इस वाले स्टिग्मा पे जाके स्टिक कर जाते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज अ पॉलिनेशन। नाउ टाइप इज पॉलिनेशन, तो आप बोलोगे देयर आर द टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन, फर्स्ट इज सेल्फ pollination and second one is cross pollination, clear, cross pollination,
अभी आपने यहाँ पे बाईसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल पढ़ा था, ठीक है। तो देखो जैसे सपोज इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये है, एक हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना लिया, यहाँ पे ये हमारा फीमेल अलग है और यहाँ पे ये हमारा अलग है, तो इसके यहाँ पे पोलन ग्रेन जाके इस पे स्टिक होंगे, दैट मीन्स इज अ क्रॉस पॉलिनेशन। आप क्या बोलोगे, ट्रांसफर ऑफ द पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर लूप, ठीक है, टू द स्टिग्मा टू अनदर फ्लावर इज टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। जो अनदर फ्लावर में होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक पूरा टेंस लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, देखो क्या है, ट्रांसफर ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ पीजी, पोलन ग्रेन्स, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा ऑन डिफरेंट फ्लावर या अनदर फ्लावर, आप कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो, डिफरेंट फ्लावर प्लांट, ठीक है, डिफरेंट फ्लावर, और आप यहाँ पे डिफरेंट प्लांट भी यूज कर सकते हो। डिफरेंट प्लांट is known as cross pollination, clear? But now in this case में क्या होगा, ये हमारा यूनिसेक्सुअल के केस में होता है बेटा, ये हमारा क्रॉस पॉलिनेशन इन केस ऑफ यूनिसेक्सुअल में अभी हमने इसमें एग्जांपल देखे थे, हमारे कौन कौन से थे, पपाया में था होता है और वाटरमेलन में, ठीक है। जबकि जो हमारा बाइसेक्सुअल एज अ हिबिस्कस, ये हमारा हिबिस्कस का ही है, इसमें क्या होगा, यहाँ से आपका ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर लूप टू द स्टिग्मा, यहाँ पे आके स्टिक हो जाएगा, दैट मीन्स इज अ सेल्फ पॉलिनेशन। आप बोलोगे एज अ सेम फ्लावर, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा था डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट प्लांट, आप लिखोगे यहाँ पे सेम फ्लावर सेम प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। वो हमारा किसके अंदर होता है, वाटरमेलन के अंदर होता है, एंड हमारा हिबिस्कस के होता है, सॉरी वाटरमेलन हमारा यूनिसेक्सुअल है, एक हमारा हिबिस्कस के अंदर होगा और एक हमारा मस्टर्ड में होगा, जो हमारी सरसों होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ये क्लियर हुआ। हमने एक टॉपिक अपने अलग से देखा, पॉलिनेशन, जो कि हमने डेफिनेशन देखी, एंड हमने यहाँ पे इसमें देखा सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन किस किस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें, अब जब पॉलिनेशन हो जाता है, देन अब प्रोसेस होता है द सीड। अब सीड कैसे फॉर्म होती है, सीड का फॉर्मेशन कैसे होगा, आप बताएंगे यहाँ पे कि प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस इन एंथर में प्रोड्यूस हो रहा है, आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, सेल्फ पॉलिनेशन अभी हमने पढ़ा यहाँ पे, और स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर क्रॉस पॉलिनेशंस थ्रू एजेंट्स। अब जो क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू जा रहे हैं वो बाय एजेंट के थ्रू जा सकते हैं। एजेंट क्या हो सकते हैं, उसमें हमारा एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है और बाय एनिमल हो सकता है, ठीक है। तो ये अभी डेफिनेशन अभी हम ये सारा पढ़कर आए हैं टाइप्स ऑफ इसमें। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट हो जाएंगे एंड फॉर्म पोलन ट्यूब में जर्मिनेट होंगे, विच पास थ्रू द स्टाइल, अभी बताया था ना कि स्टाइल इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कैरी द पोलन ग्रेन, तो वही बात है कि विच पास थ्रू द स्टाइल टू रीच अप टू द ओव्यूल्स। यहाँ पे क्या होगा, टू रीच अप टू द ओव्यूल्स प्रेजेंट इन ओवरी, ठीक है। देखिए एक बार दोबारा से देखो इसके डायग्राम को, जैसे सपोज ये है, यहाँ पे आपके पोलन ग्रेन्स आ गए, यहाँ पोलन ग्रेन्स आने के बाद यहाँ पे स्टाइल में आ रहे हैं, ठीक है। स्टाइल में आने के बाद ओवरी को आप बोलोगे, ओवरी से पास आउट होते हुए कहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, ऐसा ओव्यूल वाले पार्ट में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ एंट्री करेंगे, ओव्यूल वाले पार्ट में एंट्री करेंगे, वही हो गया ओव्यूल प्रेजेंट इन ओवरी। नेक्स्ट, द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, जायगोट इज अ प्रोड्यूस इनसाइड द ओवरी। अभी हमने किया था, ये डेफिनेशन देखी थी फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। जायगोट हमने देखा था डिप्लॉयड नेचर का था, ओवरी में फॉर्म हो रहा है। जायगोट डिवाइडेड टू अ फॉर्म एम्ब्रियो, ये भी हमने देखा था कि जब जायगोट होगा उसमें सेल डिवीजन होगा, देन इट कन्वर्ट इनटू अ एम्ब्रियो। ओव्यूल डेवलप थिक कोट एंड चेंज इनटू द सीड ग्रेजुअली। अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि ओवरी इट फॉर्म इनटू अ फ्रूट, वेयर एज ओव्यूल फॉर्म इनटू अ सीड, ठीक है। उसमें धीरे धीरे चेंजेस आएगा। जब सीड होगी तो उसकी आउटर कवरिंग भी बनेगी, मेम्ब्रेन भी बनेगी। कोई भी आप सीड खाते हो, कोई भी आप बीज, अगर किसी भी चीज़ का आप देखते हो तो उसकी कवरिंग होती है ना, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे इसमें क्या आता है आपका, ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। ओवरी किस में चेंज हो जाती है आपकी, फ्रूट में। ये आपका यहाँ पे जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन द स्टिग्मा पे है, ये हमने देख लिया। यहाँ पे पोलन ग्रेन्स है, कैसे आगे इसने स्टिक करा स्टिग्मा पे, स्टिग्मा ने इसको रिसीव कर लिया। मेल जर्म सेल, सपोज यहाँ पे मेल जर्म सेल है, उस पोलन ट्यूब में से होती हुई आ रही है, किसमें, स्टाइल से होती हुई आ रही है। ये आपका ओवरी वाला पार्ट हो गया, यहाँ पे फीमेल जर्म सेल्स हो गया। द सीड जर्मिनेट टू फॉर्म अ प्लांट, सीड जो जर्मिनेट होती है प्लांट्स में जर्मिनेट होती है। नेक्स्ट, अंडर द सुटेबल कंडीशंस सच एज एयर, मॉइस्चर।
कोई भी सीड है तभी आपकी प्रोपिगेट कर पाएगी, तभी वो फुली फॉर्म हो पाएगी जब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। सपोज हम भी हैं, अगर एक ह्यूमन बीइंग भी है तभी तो अपना काम कर पाता है जब उसे प्रॉपर एक फूड मिलता है, क्योंकि अगर वो प्रॉपर उसे फूड लेगा तभी तो उसको एनर्जी आएगी। तो सेम एज प्लांट की बात है, प्लांट भी तो तभी ग्रोथ करेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इसमें आता है बेटा आपका ये जर्मिनेशन, कि हाउ टू सीड जर्मिनेट, सीड कैसे जर्मिनेट करती हैं। तो इसमें आपको बताना है यहाँ पे कि हमारा ये सीड हो गई, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक इसका हाइपोकोटाइल वाला पार्ट हो गया, ठीक है, एक इसका इपिकोटाइल भी होता है। हाइपोकोटाइल्स की मेम्ब्रेन होती है इनसाइड, वेयरएज इपिकोटाइल इज आउटर साइड। देखो ये इपिकोटाइल वाली जो अबव मेम्ब्रेन होती है, हाइपोकोटाइल वाली नीचे होती है। ठीक है, देन एक इसका रेडिकल वाला पार्ट होता है, ये हो गया इसका रेडिकल। ठीक है, एक इसमें अबव वाला पार्ट होता है जो कि इसमें आता है आपका यहाँ पे प्लिम्यूल। यहाँ पे एक इसका अबव वाला पार्ट होता है इस तरीके से, यहाँ पे वो उसको बोलते हैं प्लिम्यूल, प्लिम्यूल। ठीक है, यहाँ पे इसका ये पार्ट हो गया। रेडिकल गिव राइज टू अ रूट, वेयरएज प्लिम्यूल गिव राइज टू अ शूट। ये आपका सीड कोट हो गया, ये हाइपोकोटाइल, ये कॉटलेडॉन बन गया। यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे ट्रू लीव्स आ गए, इसके यहाँ पे कॉटलेडॉन हो गया। ये धीरे धीरे जर्मिनेट कर रहा है। देखो कैसे छोटा सा सीड था और कैसे कैसे इसकी राइजोइड्स रूट्स वगैरह निकलनी स्टार्ट हो गई है ना। इपिकोटाइल्स का आउटर वाला पार्ट हो गया, आ गया। कॉटलेडॉन ऑल्सो कॉल्ड द सीड लीव्स, कॉटलेडॉन को क्या बोलते हैं, सीड की लीव्स बोलते हैं। और ये हाइपोकोटाइल वाला पार्ट हो गया। इसमें आपको यहाँ पे दो टर्म बताती हूँ, एक आता है इसमें आपका प्लिम्यूल जो अबव वाला पार्ट होता है, एंड एक लास्ट वन वाला पार्ट होता है इसमें आपका रेडिकल। आप बताएंगे प्लिम्यूल गिव राइज टू अ शूट, गिव राइज टू शूट, ये शूट देता है। ठीक है, वेयरएज रेडिकल गिव राइज टू रूट, गिव राइज टू रूट। आप आर से आर याद रखेंगे, रेडिकल हो गया तो रूट हो गया, आर से आर, ये आर से आर हो गया। वेयरएज एसपी, एसपी से आप ये याद रखेंगे, एस मतलब शूट और स्टैम, यहाँ पे आप स्टैम बेस को नोट कर सकते हैं, स्टैम। ठीक है, पी मीन्स हो गया हमारा प्लिम्यूल। क्लियर, नेक्स्ट इसमें आता है हमारा, इसमें एक होता है मोनोकॉट, एक आता है डाइकॉट। इसमें आपका मोनोकॉटलेडॉन एंड डाइकॉटलेडॉन में डिफरेंसेस पूछ लेता है। तो आप बताओगे सिंगल कॉटलेडॉन मोनोकॉटलेडॉन होगा, टू कॉटलेडॉन होगा तो डाइकॉटलेडॉन, मीन्स यहाँ पे दो। आपको दिख रहा है यहाँ पे एक आपकी यहाँ पे इसमें ये है और एक यहाँ पे इस तरीके से ये है, जबकि इसमें क्या है, ओनली इसमें आपकी सिंगल इस तरीके से बनी होगी है। ठीक है, मोनोकॉट में जो लीफ होंगी वो नैरो लीफ होंगी, इसमें जो वेन होगी वो पैरेलल वेनेशंस होगी। ठीक है, वेयरएज डाइकॉट्स ब्रॉड लीफ होती है, नेटवर्क ऑफ वेन्स। जैसे सपोज मोनोकॉट की जो वेन्स हैं वो इस तरीके से होंगी, ऐसे पैरेलल फॉर्म में होंगी, ये पैरेलल हो गया। ठीक है, इन केस ऑफ डाइकॉट में आपकी ये जो लीफ होंगी बेटा इस तरीके से बनी होंगी, ऐसे एज अ नेटवर्क फॉर्म बना होगा। ठीक है, तो आप डिफरेंस बता सकते हो। नेक्स्ट, वस्कुलर बंडल स्कैटर्ड इन मोनोकॉट में जो वस्कुलर बंडल मीन्स इन केस मतलब आप बताओगे यहाँ पे विच प्रेजेंट इन अ जाइलम एंड अ फ्लोएम। ठीक है, उसको हम बोलते हैं वस्कुलर बंडल, उसमें स्कैटर्ड होते हैं। वेयरएज इन केस ऑफ डाइकॉट्स वस्कुलर बंडल आर अरेंज इन अ रिंग फॉर्म, कैसे रिंग फॉर्म में अरेंज होती हैं, रिंग ऑफ वस्कुलर बंडल। क्लियर, फ्लावर पार्ट्स इन मल्टीपल्स ऑफ 3, ये फ्लावर के जो पार्ट होते हैं मल्टीपल्स 3 फॉर्म में होते हैं। वेयरएज फ्लावर पार्ट्स इन मल्टीपल्स ऑफ 5, ये 5 और 4, 5 में भी हो सकते हैं, 4 में भी हो सकते हैं। तो ये मोनोकॉट और डाइकॉट के कुछ पिक्चर्स थी जिसके भी यहाँ पर हमने इसमें डिफरेंस देखा। यहाँ पे अब डिफरेंस हम देख लेते हैं, हमें पॉइंट टू पॉइंट हम क्या बताते हैं। तो मोनोकॉट में क्या आता है, एम्ब्रियो विद अ सिंगल कॉटलीडॉन, क्लियर है, मोनोकॉट हो गया। एम्ब्रियो विद अ 2 कॉटलीडॉन, डाइकॉटलीडॉन हो गया। दे हैव अ फाइब्रस रूट, इसमें फाइबर्स लाइक रूट्स होती हैं। दे हैव वन लार्ज टैप रूट्स विद अ लिटिल हेयर्स, उसमें लार्ज टैप रूट्स होते हैं। सपोज इस तरीके से ये है, तो यहाँ पे इस तरीके से ऐसे करके ये लार्ज रूट्स होती हैं और इसमें छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ये फाइबरस रूट्स छोटी छोटी होती हैं यहाँ पे ऐसे करके, तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट, यहाँ पे आपकी मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होगी, जबकि सेकेंडरी ग्रोथ ऑफन प्रेजेंट होगी इन डाइकॉटलेडॉन में। पैरेलल वेनेशंस देख ली थी हमने, जो वेन्स की लीफ में कैसी वेन थी, वो पैरेलल वेनेशन थी। ये रेटिकुलेट का मतलब ही नेटवर्क लाइक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेम वस्कुलर बंडल स्कैटर्ड, ये भी देखा था, इसमें स्टेम वस्कुलर बंडल इज इन अ रिंग फॉर्म में था। क्लियर, नाउ एग्जाम्पल इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल आपको याद करना है। मोनोकॉटलेडॉन में आपका ग्रासेस आ जाती है, बार्ले आ जाता है एंड बैम्बू। ठीक है, वेयरएज डाइकॉटलेडॉन में रोज, बीन्स, पीस एंड ग्रेप्स। क्लियर, तो यहाँ पे इसमें हमने अपना मोनोकॉट एंड डाइकॉट देखा, जर्मिनेशन देखा, पॉलिनेशन देखा, पूरा हमने
मतलब फ्लावर देखा वो कैसे अपना एसेक्सुअली और कैसे अपना सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में इसमें हम कवर करेंगे जो कि हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इन ह्यूमन बीइंग, तो हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।